तो पिछले सेशन में आपको मैंने परफेक्ट कंपटीशन वर्क में बताया था परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं। 5-6 फीचर्स हैं। 4 नंबर का है तब भी 5 दे देना, 6 का है तब भी 5 दे देना, 4 3 का है तब भी 5 दे देना। तो 5 फीचर्स हैं। मैं अगर टीचर होऊंगा आपके स्कूल का तो मैं उस फीचर के साथ उसका इम्प्लीकेशन जरूर पूछूंगा। ठीक है, तो टेक्निकली सबके इम्प्लीकेशन यूनिफॉर्म प्राइस निकलता है। अल्टीमेटली सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का इम्प्लीकेशन होता है, नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा लॉन्ग रन में। ठीक है, वो जनरली पूछना चाहिए टीचर्स को। तो ये अच्छी तरह करके जाना, ये 6 पॉइंट है, सब कुछ अच्छी तरह दे रखा है। मैं तेरे को पीडीएफ भेज दूंगा इसके नोट्स की ना, वही देख लियो जरा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस मार्केट का, एक क्वेश्चन और है। कई बार क्वेश्चन आता है आपको कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है, कैसे इंडस्ट्री प्राइस मेक करती है और फर्म प्राइस टेक करती है। तो ये क्वेश्चन आता है। लेट मी शो यू ऑन द व्हाइट बोर्ड मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन कैसे आता है आपको, लेट मी एक्सप्लेन। ऐसे, इन विच मार्केट फॉर्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री इज, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है ये, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आएगा, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज प्राइस मेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस टेकर। ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स है उसका आंसर, क्योंकि इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। फर्म जो होती है, जो भी इंडस्ट्री ने प्राइस लगाया है वो ही प्राइस इन फर्म को लेना पड़ता है, इसलिए फर्म प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती। इसको फिर क्वेश्चन आता है, इसको एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन भी आपको 6 नंबर का आ सकता है। मेरे साथ हो पूरा डिटेल में। तो स्टार्टिंग ही कैसे होगी आपकी। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्राइस डिसाइड कैसे होता है। याद रखना जिंदगी भर के लिए, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, याद रखना प्राइस डिटरमाइन पता है कैसे होता है। जहां भी उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड उस चीज की क्वांटिटी सप्लाई से मैच कर जाएगी, वहां पे प्राइस डिटरमाइन होता है। क्योंकि अब अगला टॉपिक आपका यही रहेगा 3 दिन कम से कम। ठीक है, डिटरमाइन होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे डालता हूं मैं प्राइस, जैसे डिमांड सप्लाई की तरह, यहाँ मैं डालता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस था 1 2 3 4 और 5। प्राइस बढ़ रहा है प्रियांशी, प्राइस बढ़ रहा है। हाँ जी सर। डिमांड क्या होगी, कम होएगी। कम होगी। तो हिंदी वाला वर्ड है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिक्रीज होएगी। गलत। मैंने गलत क्यों बोला तेरे को बता। कम का मतलब तो डिग्रीज ही होता है, ये तूने गलत नहीं बोला, ठीक बोला तूने। लेकिन अगर प्राइस की वजह से कोई चीज कम होती है तो उसको डिक्रीज नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। मेरे साथ है बेटा। हाँ जी सर। हाँ, मुश्किल वर्ड मैंने रिकॉर्डिंग में ऐसे बता रखा है। ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करना है। तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। 500, 400, 300, 200 और 100। मेरे साथ है बेटा। हाँ जी सर। अब बात करते हैं सप्लाई की, क्योंकि सप्लाई भी शो करनी है हमने। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों शो कर रहा हूँ। अब मुझे बता, प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है। प्राइस अगर बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है ना। हाँ जी प्रियांशी जी, क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, कम होएगी। कम होगी सप्लाई, डरेगी तू। 100% बढ़ेगी, राइट। लेकिन बढ़ेगी नहीं बोलना आपने, एक्सपेंशन बोलना है। ठीक है, एक्सपेंशन।
इसलिए इंग्लिश में बोल, मैं इंग्लिश में बोल देता। अभी स्केल में इसको स्केल पड़ गया है, तो आपने बोलना है एक्सपेंशन होगी, ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। हाँ, अदर फैक्टर होता तो अब बोलते इंक्रीज डिक्रीज, प्राइस है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, याद रहे। तो ये है, तो ये मैंने बना दिया आपके। अब दोनों दोनों मैंने आपको चीज दे दी, मेरे को अब ये बताओ इस चीज का प्राइस कहाँ पे डिटरमाइन होता है, ये लिखा हुआ सब कुछ। बोलो, आपको दिख नहीं रहा जब है? प्राइस 3 है। हाँ, ये 300 है, ये 300 है, तो तीन प्राइस है। तो प्राइस इज डिटरमाइंड at ₹3 as here quantity demanded is equal to quantity supplied is equal to 300। मेरे साथ हो? हाँ जी सर। And it can be लो इकोनॉमिक्स का पूछा रहा हूं मैं, and it can be explained with following कर्व। लो जी लो, कर्व बना देते हैं। कर्व सबसे आसान होता है इसका, देखो ये प्रैक्टिस कर लो बस, ये बन गया कर्व। ये मैंने बनाया डिमांड का, ये मैंने बनाया सप्लाई का, डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग, ये बनाया मैंने इक्विलिब्रियम। ये ओपी हो गया प्राइस, ये आ गया इक्विलिब्रियम। क्यों? यहाँ पे डिमांड सप्लाई आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओपी, ओपी जो है वो हमारा है प्राइस, ठीक है। और ओक्यू है हमारी क्वांटिटी, कौन से वाली? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये चैप्टर है आपका इसके बाद वाला, लेकिन इस चैप्टर में भी ये क्वेश्चन घुसा पड़ा है, इसे बताना पड़ता है। अब समझ आ गया? हाँ जी सर। इस तरह करके जो मैंने सारा समझाया आपको, इस तरह करके किसी भी गुड की इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब फर्म का रिलेशनशिप कैसे बनता है वो देखते हैं। देखो, तो यहां बनाएंगे हम इंडस्ट्री का, यहां बनाएंगे हम फर्म का, इंडस्ट्री में बनाएंगे हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, वही दिखा देना आप। प्राइस 50, 40, 30, 20 और 10। गलत बोलो ना, गलत छोटे बुक डाल। प्राइस कम हो रहा है बेटा, हाँ जी सर। डिमांड क्या, एक्सपैंड। डिमांड क्या होगा? एक्सपेंशन। हाँ, तो ये एक्सपेंशन ये कर दी एक्सपेंशन मैंने, सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन कर दी। मेरे साथ है बेटा? हाँ जी सर। ये प्राइस डिटरमाइन कर दिया मैंने, मेरे साथ है? हाँ जी यही प्राइस अब यहाँ पे फर्म का बनेगा आपका रेवेन्यू की तरह, क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा आपका टी आर, यहाँ बन जाएगा आपका ए आर और एम आर। मेरे साथ है? अब मेरे को एक बात था, प्राइस रेवेन्यू में क्या बोलते हैं प्राइस को? रेवेन्यू में प्राइस का मतलब क्या होता है? ए आर, याद आया कुछ रेवेन्यू में? हाँ जी सर। मैंने करवाया ना ये रेवेन्यू, हाँ जी कराया है। तो प्राइस क्या हुआ? 30 हो गया। मेरे साथ है बेटा? यही 30 प्राइस बन जाएगा हमेशा, ये चेंज नहीं करना आपने, ये 30 हो जाएगा। अभी क्लियर है? वहां मैंने करवाया था टॉपिक आपको, ए आर एम आर का रिलेशनशिप, हाँ जी सर। प्राइस सेम, ये वही चीज है, ठीक है। तो क्वांटिटी आप 1 बेचो, 2 बेचो, 3 बेचो, 4 बेचो, 5 बेचो, प्राइस 30 ही रहेगा। अभी समझ आ गया? हाँ जी सर।
जब प्राइस 30 रहेगा तो टीआर निकल जाएगा, एआर निकल गया आपका, ये प्राइस ही होता है, लिख लो यहाँ पे प्राइस। तो एआर 30 है, क्वांटिटी 1 है, टीआर क्या हो जाएगा, 1 पे टीआर एआर एम बराबर होगा, 30। ठीक हाँ है। जी तो सर। इसमें क्या हो जाएगा, डर रहा है ना, आप बता रहे क्या होगा। अबे एआर का फॉर्मूला क्या होता है, टीआर अपॉन क्वांटिटी होता है। 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया, क्या नहीं हुआ। अरे न्यूमेरिकल में कितनी बार तो किया आपने, ए इज इक्वल टू बी बाई क्वांटिटी। हाँ जी सर। हाँ जी। अब एमआर निकाल लें, इनका डिफरेंस कितना कितना है, 30। तो ये होता है फर्म के अंदर ए और एम आर बराबर होते हैं, जहां पे प्राइस सेम है। आ गया यार निकाल कर। हाँ जी सर। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, डायग्राम में दोनों का बनाना है हमने, ऐसे बनाएंगे ये, यहाँ पे इस तरफ ये बन जाएगा उसका इंडस्ट्री का, ये बन जाएगा फर्म का, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मार दोगे, वही वही तरीका, यहाँ पे डिमांड लिख दोगे, यहाँ सप्लाई लिख दोगे, जहां ये प्राइस मीट करेगा वो प्राइस बन गया आपका ओपी, हमारे एग्जांपल पे 30 है, ठीक है, ये ई हो गया। और यही प्राइस आपका आगे चला जाएगा, ये यहाँ पे इंडस्ट्री का बन रहा है, इंडस्ट्री ने प्राइस मेक कर रही है विद द हेल्प ऑफ डिमांड सप्लाई, वही प्राइस फर्म को टेक करना पड़ता है 30 रुपए का, और ये पैरेलल बन जाएगा कि प्राइस चेंज नहीं होता। मेरे साथ हो, चाहे क्वांटिटी में 0 बेचूं, चाहे मैं 1 बेचूं, चाहे 2 बेचूं, चाहे 3 बेचूं, चाहे 4 बेचूं, प्राइस विल रिमेन 30। ये कंसेप्ट है इन परफेक्ट कंपटीशन, इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर एंड फर्म इज ए प्राइस टेकर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ए आर, यहाँ लिख देंगे ए आर इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस। अभी समझ आ गया, हाँ जी सर। ये लॉजिक है इसका। और जो मैंने आपको समझाया है वही एक्सप्लेन करना है। बोलो बोलो। मेरे साथ है बेटा, यही हाँ एक्सप्लेन। जी सर। लेट मी शो यू इन द बुक ऑफ माइंड, वहां कैसे शो किया बोला। अब देखिए देखिए, ये है क्वेश्चन, ये रहा, देख रहे हो। देख रही है बेटा ये, हाँ जी सर। अब देख ले, फर्म क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होता है, कैसे फर्म ने प्राइस डिटरमाइन किया हुआ है, ठीक है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये शेड्यूल जो मैंने बनाया है, ये वही शेड्यूल है। ये इंडस्ट्री का है लेफ्ट वाला हिस्सा, ये राइट वाला हिस्सा फर्म का है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा इंडस्ट्री का है, राइट वाला हिस्सा फर्म का है। ये डायग्राम इंडस्ट्री का है, ये फर्म का है, ये फर्म ने टेक कर दिया। और ये मैंने जो बताया था, ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके डाल रखा है। मेरे साथ हो बेटा। हाँ जी सर। सर ये आपने पीडीएफ बना रखी है? हाँ मेरी बुक है बेटा ये। मुझे इसकी पीडीएफ भेज हाँ सर। भाई, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आपको अपनी मैम स्कूल का ध्यान रखना है कि मैम ने किस तरह करवाया है, ठीक है। बस 2 ही टॉपिक हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर क्या है और इम्प्लीकेशन क्या है, और साथ में फर्म जो है प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, ठीक है। ओके सर। अब मैं तेरे को ये भेज दूंगा क्लास के बाद, मेरी क्लास है 12th क्लास की, उसका भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग देख लियो, रिकॉर्डिंग देख लियो, फिर दोबारा याद कर लियो, ये क्लास में अभी ये चैप्टर याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी सर, ये रिकॉर्डिंग अब डालोगे? हाँ हाँ, ये मैं डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप डाल दूंगा, ठीक है सर। मैं डाल दूंगा।